हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 करवाऊंगा। यहाँ बोला गया है कि जो मैसर्स जेन एंड सन्स का ट्रायल बैलेंस है उसमें डिफरेंस था, है ना। और उस ट्रायल बैलेंस को हमने बनाया है 31 मार्च 2018 को, और उस डिफरेंस को हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। ये सारी एरर्स हैं जो हमको मिली हैं उसमें, है ना। तो इनको हम रेक्टिफाई करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट ट्रांजैक्शन की परचेज रिटर्न बुक का टोटल जो है 400 है ना, और वो लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है ना। तो परचेज मतलब लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, तो पोस्ट करने के लिए हमको पोस्टिंग क्रेडिट साइड में करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री में हम परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। और सस्पेंस को कर देंगे डेबिट। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डेबिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है, तो इस डिफरेंस को हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बीइंग टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक नॉट पोस्टेड टू लेजर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री है, यहाँ बोला गया है कि 51 के जो 5100 के जो एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस, वो किसी नई मशीनरी को खरीदने में खर्च हुए हैं, है ना। तो इससे जो सॉरी मशीनरी बिल्डिंग, और जब भी एसेट के लिए खर्चा किया जाएगा उसको एक्वायर करने के लिए, उससे उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बिल्डिंग को हमको डेबिट करना है, कितने से, 5100 से। पर हमने बिल्डिंग को कितने से डेबिट किया है, हमने बिल्डिंग को यहाँ पे डेबिट किया है 1500 से, यानी कि हमने डिफरेंस अमाउंट अगर मैं निकालूं तो 5100 माइनस 1500, 3600 रुपए से कम डेबिट किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिल्डिंग को डेबिट कर दूंगा, बिल्डिंग अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, ठीक है, वो भी डिफरेंस अमाउंट से। और क्रेडिट किसको करूंगा, टू सस्पेंस अकाउंट को। बीइंग लीगल एक्सपेंस स्पेंट रुपीज 5100 फॉर acquired of building, है ना। was debited to building account as 1500 now rectified। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये एंट्री आनी थी। उसके बाद थर्ड है कि सेल है 6540 की, जो हमने रजत को की है और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है ना। जबकि रजत के अकाउंट को तो हमको डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि जब सेल की जाती है तो जो हमारा डेटर होता है उसको हम डेबिट करते हैं ना, उधार में है ये। सेल को क्रेडिट करते हैं, पर यहाँ पे जो है सेल की बात हो नहीं रही, यहाँ पे रजत पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। तो उसको क्रेडिट कर दिया है, तो हमको रजत को तो डेबिट करना है। देखिए, डेबिट तो किया नहीं, डेबिट तो हम करेंगे करेंगे, पर गलती से जो क्रेडिट कर दिया है इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इसको डबल अमाउंट से क्या किया जाएगा,
डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रजत को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, क्योंकि क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ये सिंगल साइड एरर है। और यहाँ पे जो है वो डबल अमाउंट लिख देंगे, तो 6540 डबल अमाउंट हो गया 13,080 रुपए। तो 13,080 रुपए यहाँ लिखेंगे और यहाँ 13,080 रुपए लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बिंग सेल टू रजत ₹6540, है ना, has been credited to his account, has been सो आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट देखिए मैंने क्रेडिट किया है। फिर अब इसके बाद इसने सस्पेंस अकाउंट को बनाने को बोला था, तो सस्पेंस अकाउंट को बनाया जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, है ना। तो यहाँ पे आपको पोस्टिंग कैसे की जाती है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो टू परचेज अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और वो 400 रुपये का अमाउंट है, 400 रुपये से सस्पेंस को डेबिट किया है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग को डेबिट किया है, देखिए सस्पेंस को क्रेडिट किया है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 3600। उसके बाद थर्ड एंट्री में रजत के अकाउंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए इसलिए सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रजत। ₹13,080। सो इस तरीके से देखिए हमने टोटल निकाल दिया है, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो टोटल जो है सस्पेंस अकाउंट का 16,680 रुपए है, और यहाँ हमारा भी टोटल सस्पेंस अकाउंट का आप देख सकते हैं 16,680 रुपए है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चन नंबर 32 बता दिया है ना, और साथ में रीजन भी बताए हैं कि सस्पेंस अकाउंट को क्यों डेबिट क्रेडिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये ऐसी एंट्रीज मैं आपको करवा चुका हूँ वैसे, ठीक है। तो देखिए ये बातें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन 33, तो रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन्ड, और जो है हमारा डिफरेंस है असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये डिफरेंस ही हमने क्वेश्चन किस में निकाला, ये डिफरेंस जो है ट्रायल बैलेंस का, ये डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का, ये जो हमारा आया है। चाहे आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस हम लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे, है ना, डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 33 है वो भी कुछ ऐसा ही है। उसमें भी हमको सस्पेंस अकाउंट जो है ओपन करना है ना। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है ऐसा
कि क्रेडिट सेल की है मिहिका को 14,000 की और परचेज बुक में वो लिख दी है और मिहिका का अकाउंट करेक्टली डेबिट किया गया है। देखिए क्रेडिट सेल में ऐसा ही होता है, मिहिका को डेबिट करना था तो डेबिट कर दिया, और किसको क्रेडिट करना था, सेल्स को, सेल्स को हमने क्रेडिट करना था, है ना। पर हमने क्या किया, इस एंट्री को परचेज बना दिया। ठीक है, परचेज बना दिया है स्टूडेंट्स। तो परचेज बुक में क्योंकि रिकॉर्ड किया है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे परचेज को कम करने के लिए। पर यहाँ बोला गया है एंट्री में कि इसके अकाउंट को करेक्टली मिहिका को डेबिट ही किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट जो है यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा, क्योंकि मिहिका का अकाउंट करेक्टली क्या किया गया है, मिहिका का जो अकाउंट है वो करेक्टली डेबिट किया गया है। तो सपोज करो ये लाइन नहीं लिखी होती, मिहिकाज अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आना था, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट यूज होना था, मिहिका का, है ना। तो यहाँ पे 14,000 लिखेंगे सेल में, 14,000 परचेज में, और 28,000 से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है इसकी 33 की। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो सेकंड जो एंट्री है, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रिंकी ₹18,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, है ना। और रिंकी के अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया गया है, तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट का यूज हो जाएगा। वैसे भी ये परचेज है, परचेज को डेबिट करेंगे, गलती से सेल बना दिया, सेल को भी डेबिट कर देंगे क्योंकि उसका बैलेंस हमने बढ़ा दिया सेल का। तो 2 लिखेंगे वहां पे रिंकी, सॉरी 2 वहां लिखेंगे सस्पेंस, रिंकी नहीं, क्यों, क्योंकि रिंकी के अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट ही किया गया था। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो रिंकी का अकाउंट क्रेडिट होता, पर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, 2 सस्पेंस। तो ये एंट्री भी मैंने आपको बताई है। तो उसके बाद थर्ड एंट्री, इसमें हमने गुड्स रिटर्न किए हैं राम्या को, तो ये परचेज रिटर्न है, और सेल रिटर्न बुक में डाल दिया, तो सेल रिटर्न को बढ़ा दिया। परचेज रिटर्न थी ये, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, सेल रिटर्न को भी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न का डेबिट होता है। सेल रिटर्न को बढ़ाया है तो इसको हमने क्या करना है, डाउन करना है, डाउन करने के लिए सेल रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है राम्या को करेक्टली डेबिट किया गया है। देखिए ये लाइन नहीं लिखी होती तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आता, पर ये लाइन लिखी है इसलिए सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा। तो सस्पेंस अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हो जाएगा, और 2 होगा यहाँ पे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी डबल अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी। फोर्थ एंट्री लिखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम मीना ₹2,000 वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, और मीनाज अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। ठीक है, तो गुड्स जो है वो रिटर्न की गई है मीना से, है ना। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मीना, फ्रॉम का मतलब है मीना ने वापस की, तो ये सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न टू मीना, है ना। पर इसको हमने परचेज रिटर्न बना दिया, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, और मीना के अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया गया है, इसलिए मीना का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट क्या होगा, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। सो ये एंट्री भी मैंने आपको बताई है। उसके बाद यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू नीरू, है ना, गुड्स रिटर्न टू नीरू। देखिए नीरू जो थी उसको हमने 4,000 के गुड्स वापस किए, तो परचेज रिटर्न को हमको क्या करना था, यहाँ पे क्रेडिट करना था, हमने लिखना था टू परचेज रिटर्न, है ना। और जो नीरू थी उसको डेबिट करना था, पर आप देख सकते हैं कि ये एंट्री परचेज बुक से पास की है, तो परचेज को बढ़ाया है, इसलिए परचेज को क्या किया जाएगा, परचेज को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पर ये बोलता है नीरू को करेक्टली डेबिट किया है, इसलिए डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट, है ना। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो नीरू का अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना था, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आना था। तो मैंने आपको सारी एंट्रीज बता दी हैं, और आपने ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट बनाना है जैसे मैंने बताया है ना। जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट क्रेडिट में वो आपने जो है वो लिख देना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है 33 आप करेंगे होमवर्क में, है ना, ये आप होमवर्क में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने करवा दिया और 33 आपको होमवर्क में है। थैंक यू सो मच।